स्टॉक रहेगा चंबल फर्टिलाइजर, जिस पे बहुत ज्यादा ट्रेडर्स का ध्यान नहीं है फिलहाल, लेकिन इस स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन चैनल का ब्रेकआउट दिया है और इसके रोल ओवर्स बहुत अच्छे हुए हैं। ये एफएनओ में भी है स्टॉक, तो रोल ओवर्स अच्छे हुए हैं और पिछले महीने भी ये स्टॉक ने काफी अच्छा रेजिलियंस दिखाया था जब पूरी गिरावट हो रही थी तो। और अब हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन तो हो ही रहा है और ब्रेकआउट भी हो चुका है। मेरे हिसाब से इस महीने के अंदर ये 545 तक चल सकता है स्टॉक, तो इस पे हमेशा नजर रखिएगा। 500 से 505 के बीच में इसमें खरीदारी करनी है। नीचे 485 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर 545 का टारगेट रखना है। और दूसरा जो स्टॉक है मेरा, वो मेटल सेक्टर से एनएमडीसी है। तो एनएमडीसी में लगातार 2 महीनों से बहुत ज्यादा गिरावट। एक मिनट मैम, आपके पास फिर से आएंगे, आपको फिर से मौका हम देंगे दूसरे शेयर के लिए, लेकिन पहला शेयर वो होगा चंबल फर्टिलाइजर अवनी जी के लिस्ट में, और उसके लिए जो एक महीने का टारगेट है वो है 545 का। 485 रुपए के आसपास फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है और हमने हाल फिलहाल मोमेंटम इसमें बिल्ड होते हुए देखा भी है। तो एक शेयर ही हो गया। दूसरे शेयर के लिए अवनी जी के पास आएंगे, लेकिन पहले हम चलेंगे ध्वनि के पास। ध्वनि, आप बताइए पार्टी की क्या तैयारी है, और अगर पैसों का इंतजाम अगर बाजार से करना है तो शेयर कौन सा होगा पहला आपकी लिस्ट में? बिल्कुल अभिषेक जी, पार्टी का तो ये है कि हम ज्यादातर घर पे ही प्रेफर करते हैं। गिवन बच्चों के साथ अगर सेलिब्रेट करना है तो घर से ज्यादा अच्छा माहौल कोई और हो नहीं सकता। गिवन जो बाहर की भीड़ भाड़ वगैरह होती है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलते हैं उन दिनों में। और जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति का सवाल है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो काउंटर है वो मुझे इन लेवल से अच्छा लग रहा है। पार्टी का भी माहौल है और यूनाइटेड स्पिरिट्स से कोई अच्छा एक काउंटर हो नहीं सकता यहाँ पे सेलिब्रेशंस को शुरू करने के लिए। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के काउंटर को आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो ऊपर की तरफ 1615 1650 की लेवल तक का अपमूव इसके अंदर देखने को मिलेगा। 1485 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। अच्छा, पार्टी की बात हुई और ध्वनि ने सीधे शुरुआत कर दी यूनाइटेड स्पिरिट से। बढ़िया है, टारगेट 1615 1650। तो पार्टी में अगर किसी को स्पेसिफिक तरह की पार्टी करनी हो तो उसके लिए स्पेसिफिक शेयर हो गया यूनाइटेड स्पिरिट्स। 1550 रुपए के आसपास के भाव है। 1615 1650 रुपए तक के टारगेट आपको एक महीने मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है इसमें 1485 रुपए का। ये एक और शेयर हो गया आपके लिस्ट में। आदित्य, आप बताइए आपके लिस्ट का पहला शेयर कौन सा होगा? कहां पर आपको लगता है कि एक महीने में बढ़िया कमाई हो जाएंगे और पार्टी के लिए पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा? बिल्कुल अभिषेक जी, पार्टी के लिए हम जोरदार स्टॉक बताएंगे जिससे इतने पैसों का इंतजाम हो जाए कि इंटरनेशनल ट्रिप भी लगा पाए। तो पहला स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा क्रॉम्पटन। स्टॉक ने एक शानदार अपमूव के बाद एक करेक्शन हुआ था। फोर्थ करेक्टिव वेव कंप्लीट हुआ है स्टॉक का और ये फिफ्थ वेव अपमूव के लिए रेडी हो गया है स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 405 406 के आसपास इसका सीएमपी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, नीचे डिप आता है 400 तक तो ऐड करें स्टॉक को। 500 का इसमें लक्ष्य लगाए और 360 का इसमें स्टॉप लॉस लगाए। ठीक है, क्रॉम्पटन 406 रुपए का भाव है। लक्ष्य आपको रखना है 500 रुपए का। अवधि एक महीने की। स्टॉप लॉस 360 रुपए का। तो ये एक और शेयर हो गया आदित्य की तरफ से जिसमें आपको पैसे लगाने हैं नए साल की पार्टी को लेकर, पैसों का इंतजाम करने के लिए। देवांग, आपके पास आएंगे, आपसे शेयर तो जानेंगे, लेकिन देवांग जी पहले ये बताइए कि पार्टी की बात हो रही है, जश्न की बात हो रही है, नए साल की बात हो रही है, कोई मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगे नए साल से जुड़ी हुई? देखिए बाजार में वैसे भी ना क्या होता है कि लिक्विडिटी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, वॉल्यूम कम हो जाते हैं बाजार में। एफआईज तो वैसे ही गोरे लोग चले जाते हैं छुट्टी मनाने। आपकी छुट्टी के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है, और कोई खास याद नए साल से जुड़ी हुई जो हमारे दर्शकों के साथ और को पैनलिस्ट के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली बात करें जैसे जैसे कि मार्केट है और पार्टी बनती भी है, तो यहाँ पे जिस अभी बेस्ट डेस्टिनेशन तो अभी गोवा है, जिस तरीके का माहौल है। तो आई थिंक प्रीवियस भी इसके पहले भी हम हमारे फ्रेंड में और मेरे फ्रेंड्स के साथ गोवा हमने डेस्टिनेशन चॉइस किया था और काफी अच्छा माहौल होता है 31 दिसंबर को। तो एक ये प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। और वैसे मुझे मेरी स्पेसिफिक अगर इंटरेस्ट है तो मुझे मनाली, मतलब नॉर्थ साइड जो एरिया है मनाली, वो काफी पसंद है मुझे।
काफ़ी पसंद है। अच्छा अवनी जी, मनाली की जिक्र किया देवांग ने। मनाली के पास एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक जाता है, हमटा पास ट्रैक, और एक थोड़ा सा और पीछे हटेंगे तो एक चंद्रखनी ट्रैक है। क्या आपने सुने इनके बारे में और आपने क्या किया भी है क्या? फिर दोनों ही ट्रैक किए हुए हैं। और चंद्रतल बहुत बहुत सुंदर जगह है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, तो चंद्रताल आप कैसे गए थे? आप किन्नौर साइड होके गए थे, शिमला होते हुए, या फिर मनाली से गए थे आप? शिमला होकर के मनाली से फिर ये पूरा स्पीति का जो रूट है, उस रूट से गए थे, काजा से होकर के। सर्किट जो है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, करीब करीब 8 साढ़े 8 साल पहले मैं भी चंद्रताल गया था। मतलब अमेजिंग। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नहीं गए हैं तो आप एक बार उस जगह पर जाकर ज़रूर देखिए। जो पीस है, जो लैंडस्केप है, वो क्लास अपार्ट, मतलब अलग ही फील है। मतलब मनाली के बाद जैसे लगता है कि दुनिया बदल सी गई है, ऐसा फील होता है। 8 साल पहले मैं गया था, कोशिश करूंगा जल्दी फिर से जाने की, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। ठीक है देवांग, आपके पास आएंगे। आप जरा बताइए कि आपका पहला शेयर कौन सा होगा पैसे कमाने के लिए, सिर्फ 1 महीने में अगर किसी को बेट लेना है तो? तो यहाँ फर्स्ट पिक रहेगा रेमको सीमेंट। रेमको सीमेंट की बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर देखा और डेली चार्ट काफी एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी देखें तो काफी एक अच्छा मोमेंटम है स्टॉक के अंदर, तो हमें लगता है अभी भी इसमें काफी अपसाइड देखने मिल सकता है। रेमको सीमेंट खरीदने की सलाह है। 950 का स्टॉप लॉस रखना है 1075 के टारगेट के लिए। ठीक है, रैमको सीमेंट लगातार ये रिकमेंड होने वाला शेयर है। और सिर्फ टेक्निकल्स नहीं, जो लोग फंडामेंटल्स भी देखते हैं ना, वो भी कह रहे हैं कि अगर आपको सीमेंट पैक लेना है, अगर दिग्गज आप अल्ट्राटेक के अलावा, ग्रासिम के अलावा कोई शेयर अगर आप खोज रहे हैं थोड़े से मिड कैप वाले कैटेगरी में, रैमको सीमेंट आपके लिए वो शेयर हो सकता है। 985 से लेकर 995 के बीच में जहां भी मिल जाए आप ये शेयर खरीदिए। 1075 रुपये का इसमें लक्ष्य रखिए। 1 महीने का टारगेट ऑलरेडी आपको लेके चलना है, क्योंकि हम बिल्कुल नए साल की ही प्लानिंग आज कर रहे हैं। और स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है 950 रुपये का। तो हमारे 4 एक्सपर्ट की तरफ से ये 4 शेयर तो हो गए हैं। आदित्य ने बताया है आपको क्रॉम्पटन, ध्वनि ने बताया है यूनाइटेड स्पिरिट्स, बिल्कुल पार्टी वाली थीम में, टूर ट्रैवल वाली थीम में। और इसके अलावा अवनी जी की बात करें चंबल फर्टिलाइजर पर, मतलब कि जहां सॉलिड मौके हैं आप उस पर ध्यान रखिए, यह अवनी जी का कहना है। और दिवांग ने चुना है रैमको सीमेंट। ये 4 के 4 शेयर हो गए हैं। ध्वनि आपके पास फिर से लौटेंगे। आपने बिल्कुल यूनाइटेड स्पिरिट्स बोल के ना माहौल को लाइट भी कर दिया। दूसरा शेयर क्या टूर ट्रैवल पार्टी इसी थीम पे है, या फिर कोई और शेयर आपने चुना है जिसको ट्रेड करना हो 1 महीने के लिए? अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा काउंटर भी जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा है वो टूर ट्रैवल फ्लाइट्स उनसे रिलेटेड है। इंडिगो का काउंटर मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है। इंडिगो को अगर आप डेली स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो डेफिनेटली एक सपोर्ट लेवल स्टॉक ने नीचे की तरफ कायम करा 3870 के लेवल्स के पास, और वहां से एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखा। इनफैक्ट कल की और आज की सेशन को अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस सबके ऊपर एक मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करा है। हालांकि आज के सेशन में थोड़ा सा हल्का सा दबाव इसके अंदर देखने को मिल रहा है, बट ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं रहेगा। आपको अपवर्ड मोमेंटम इसमें कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। 4700 का इसका टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस 4150 का रखें। इंडिगो 4330 के भाव पर आप खरीद लीजिए। इंटरग्लोब एविएशन का शेयर लक्ष्य 4700 रुपये का। 1 महीने का आपको इसमें टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस लगा के चलना है 4150 रुपये का। अवनी जी, आपसे दूसरा शेयर आपका जानेंगे, लेकिन उसके पहले एक मेरा और प्रश्न है, वो ये कि देखिए एफएनओ में ना 45 शेयर आ गए हैं, और मुझे लग रहा था कि शायद कोई रिकमेंड करेगा तो उसमें से भी 1-2 शेयर कोई बताएगा। 45 में से क्या आपको ऐसा कोई एफएनओ का स्टॉक नहीं लग रहा है जो अगले 1 महीने में बड़ा धमाका करने को तैयार है? और ये भी बताइए कि जो ये लिस्ट है इसमें आपको पोटेंशियल कहां पर, किस शेयर में सबसे ज्यादा दिख रही है? जी देखिए, एफएनओ में लिस्ट आज ही हुए हैं, तो एफएनओ पैरामीटर्स पे ये स्टॉक को चुनना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा तो डेटा बिल्टअप होना चाहिए। एक आध हफ्ता जाए तब जाके एक कॉन्क्रीट डेटा डेवलप होगा जो आपके एनालिसिस के लिए काम आएगा। बट जिस टेक्निकली देखूं तो मुझे बीएसई काफी अच्छा लग रहा है। तो बीएसई में
थोड़ा बहुत भी अगर रिट्रेसमेंट होता है नीचे के तरफ तो वहां से इमीडिएटली बाइंग आ जाती है।